फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेक्शन इन हिंदी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और अपने ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक नॉर्मल सा लगने वाला सिम्टम है, लेकिन ये कई गंभीर बीमारियों का सिम्टम हो सकता है। हम बात करेंगे जो अगर आपको बहुत दिनों से सर्दी जुकाम बना हुआ है, हल्का हल्का फीवर रहता है, तो इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिए। आप ओवर द काउंटर टैबलेट्स लेकर इनको ले लेते हैं और कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ हो जाता है, और जैसे ही दवा का असर खत्म होता है आपको वापस से ये सारी चीज़ें दिक्कतें देने लगती हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम जो है काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। अगर आप इसको वायरल इन्फेक्शन या नॉर्मल कोल्ड समझ रहे हैं तो ये नॉर्मल कोल्ड के सिम्टम नहीं। ये जो सिम्टम होते हैं बहुत ही गंभीर बीमारियों के होते हैं। अगर ये आपको एक सप्ताह से ज़्यादा बने हुए हैं और लगातार ये आपको दिक्कत दे रहे हैं, साथ में आपको खांसी भी हो सकती है, बुखार भी आ सकता है और आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, क्योंकि आप जब बीमार होते हैं तो आपकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है, बॉडी में एनर्जी नहीं होती है और किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो चलिए आज हम जानते हैं वो कौन सी गंभीर बीमारियां हैं जिनका ये सिम्टम होता है और इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक नॉर्मल सिम्टम है जो कि हर किसी को हो जाता है, सीजनल होता है या वायरल होता है। तो सर्दी जुकाम तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है और ना ही इसे लेकर के कोई चिंता करता है। लेकिन अगर आपको ये सर्दी जुकाम लंबे समय तक बना हुआ है, साथ में बुखार रहता है, खांसी भी आती है, तो फिर ये गंभीर बीमारी का सिम्टम हो सकता है। इसलिए बिना देरी किए आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बीमारी की जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें कि आपको ये सिम्टम आते हैं, तो वो होता है बहरापन या हेयरिंग लॉस हो जाना। क्योंकि जब भी आपको लंबे समय तक सर्दी जुकाम होता है तो इससे आपके सेंसर जो होते हैं ब्रेन तक नहीं पहुंचते, यानी कि हमारे कान में जो संदेश मिलते हैं उन्हें ब्रेन कन्वर्ट करता है, तब हमको बात समझ में आती है कि क्या कहा जा रहा है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जब भी आपको तेज सर्दी जुकाम होता है आपके कान जो है बंद हो जाते हैं, आपको सुनाई देना कम हो जाता है। तो अगर आपको ये सिम्टम जो है लंबे समय तक बने रहते हैं तो इससे आपको स्थायी बहरापन हो सकता है, जिससे कि आपके सुनने की क्षमता जो है चली जाती है। ऐसा होने का कारण होता है कि जब हमें सर्दी जुकाम होती है तो हमारे कान के अंदर की जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है और सूजन की वजह से जो संदेश हमारे ब्रेन तक जाने चाहिए उनमें रुकावट पैदा होती है, और इसी कारण से हमको जब कोई सामने वाला कोई बात कह रहा होता है वो हमें समझ में नहीं आती, जबकि नॉर्मल स्थिति में हमको वो सभी चीज़ें जो है क्लियर सुनाई देती हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सर्दी जुकाम और बुखार और खांसी की समस्या बनी रहती है तो ये आपको बहरापन दे सकती है और ये इसका शुरुआती सिम्टम होता है। तो आप बिना देरी किए अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। और इसको रिसर्च से भी प्रूव किया गया है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सर्दी जुकाम बना रहता है तो इससे बहरापन हो सकता है। जैसे कि जिन लोगों को साइनस की समस्या होती है या फिर सीजनल एलर्जी की समस्या होती है, जिन लोगों को छींकें ज़्यादा आती हैं, उन लोगों में ये समस्या देखी गई है, क्योंकि इसका सीधा असर जो है आपके कान पे पड़ता है, क्योंकि हमारे नाक में जो सूजन होती है उससे जो डिस्चार्ज होता है वो कान में भी जाता है और इसी कारण से अंदर कान में प्रॉब्लम शुरू होती हैं। कान में बहरापन, सूजन, पानी बहना, पर्दे में छेद हो जाना, हियरिंग लॉस होना, टेनिटस की प्रॉब्लम होना, ये सभी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इसलिए अगर आपको ज़्यादा लंबे समय तक सर्दी जुकाम और बुखार की समस्या बनी हुई है तो इसे इग्नोर नहीं करना है। ये रिसर्च की थी यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग ने की थी, जो कि जिसमें ये प्रूफ हुआ था कि अगर आपको लंबे समय तक सर्दी जुकाम रहता है तो फिर आपको बहरापन हो सकता है। दूसरी चीज़ होती है फेफड़ों में इन्फेक्शन, जो कि अभी आपने कोरोना के दौर में देखा ही होगा। जब भी पेशेंट जो है बीमार होते थे तो जो कफ होता था उनके फेफड़ों में फंस जाता था, भर जाता था, जिससे कि हमारे सांस लेने में तकलीफ होने लगती थी। तो ज़्यादा लंबे समय तक जो बीमारियां रहती हैं या सर्दी जुकाम रहती है, कफ की समस्या रहती है, तो ऐसे लोगों का फेफड़ों का कमज़ोर होना निश्चित हो जाता है। जैसे कि अस्थमा के अटैक जो आते हैं उन लोगों को भी जो आपकी सांस नली है उसमें सूजन आ जाती है और इसी कारण से उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसके कारण से उनके होंठ, नाखून, स्किन का कलर नीला होने लगता है और साथ में ये इन्फेक्शन भी होते हैं। ये इन्फेक्शन जो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस दोनों के कारण से हो सकते हैं। और जैसे कि आपने बच्चों में देखा होगा कि निमोनिया का संक्रमण जो है बच्चों में हो जाता है
जिसके कारण से जब वो सांस लेते हैं तो बहुत तेज आवाज़ें आती हैं, तो ये फेफड़ों में इन्फेक्शन का संकेत होता है। और इस पर मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बताया था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जो आपके फेफड़े हैं वो संक्रमित हैं या फिर उनकी कैपेसिटी जो है कमज़ोर हो गई है। तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। जो संक्रमण होता है वो होता है MRSA मैथिलिन रजिस्ट्रेट रोटाफिलोकोकस ऑरस नामक बैक्टीरिया होता है, जो कि आपके फेफड़ों को संक्रमित कर देता है और इसी की वजह से निमोनिया हो जाता है और जो छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद जो निमोनिया होता है वो इतना ज़्यादा गंभीर होता है कि कई सारे बच्चों की इसके कारण से जान चली जाती है, क्योंकि आपकी पसलियों में सूजन आ जाती है। और इसके लिए अब टीके भी आने लगे हैं, तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको टीका ज़रूर लगवाएं। और नेक्स्ट बीमारी की हम बात करते हैं, वो होती है दिल की बीमारी। तो ये इस बीमारी के जो मसल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है और इस स्थिति को मेडिकल टर्म में कहते हैं कार्डिटिस। जो सिम्टम होते हैं इसमें भी जो पेशेंट होता है उसको ऐसा फील होता है जैसे उसको दिल का दौरा पड़ रहा है, और ये जो सूजन होती है दिल के दौरे पड़ने का रीजन भी बनती है। तो ये जो सिम्टम होते हैं, तो ये आने के पहले जो पेशेंट होते हैं उनमें सूजन की वजह से ही सर्दी जुकाम और बुखार जो है लंबे समय तक देखने को मिलता है। इसके अलावा उनको जोड़ों में दर्द, फेफड़ों में संक्रमण जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। अलावा सीने में दर्द तो इसका कॉमन सिम्टम है, क्योंकि ये जो सिम्टम है वो सूजन के कारण से आपके सीने में दर्द पैदा करता है और इसी कारण से आपके ब्लड फ्लो में भी अंतर आता है और इससे अटैक आ सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो बीमारी होती है वो होती है दिमाग और लिवर में सूजन आ जाना। जैसे कि लिवर की सूजन तो बहुत ज़्यादा कॉमन है और दिमाग की जो सूजन होती है इसके कारण से इंसान जो है कोमा में चला जाता है, उसको याददाश्त खो जाती है एक तरीके से। तो ये होता है रोए सिंड्रोम की वजह से, रे सिंड्रोम जो कहलाती है इस स्थिति को। और इस में का भी यही सिम्टम होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनको लंबे समय तक सर्दी जुकाम और बुखार की समस्या बनी रहती है। इसके साथ में उल्टियां और थकान की समस्या भी इनको देखने को मिलती है। तो ये जो अगर इस सिम्टम इस बीमारी की बात करें रे सिंड्रोम की, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन 5 में से 1 इंसान को ये हो जाता है। और इसके अलावा होता है प्रेग्नेंट महिलाओं में भी, अगर आपको लंबे समय तक सर्दी जुकाम या बुखार की समस्या रहती है तो इसका भी बहुत भारी नुकसान गर्भवती महिलाओं को देखने को मिलता है, क्योंकि जब उन्हें सर्दी जुकाम और बुखार की समस्या रहती है तो इससे उनके गर्भपात होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हम बहुत सारी मेडिसिन जो होते हैं गर्भवती महिलाओं को नहीं दे सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक भी मेडिसिन नहीं खिलाई जा सकती है। तो ऐसे में इसका सबसे अच्छा उपाय होता है बचाव करना, ऐसी चीज़ों से परहेज करना जिनसे कि आपको एलर्जी है या फिर जिनको खाने से आपको सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं होती हैं। तो अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपाय के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि ये शुरुआती जो सिम्टम होते हैं बहुत नॉर्मल से लगते हैं और वो सिम्टम भी नॉर्मली होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात होती है कि आप स्टीम लेना शुरू कीजिए। आप गर्म पानी कीजिए, उसमें वेपोराइजर डालिए और स्टीम लीजिए। इससे क्या होता है, आपकी मसल्स या टिश्यू की जो सूजन होती है वो कम होती है। इससे आपको हल्का फील होता है और सूजन कम होने की वजह से आपको अच्छे से सुनाई भी देगा। आपको बुखार या खांसी की समस्या जो है उसमें आराम मिलता है। और दूसरा चीज़ होती है, कुछ मेडिसिन होती हैं जो आप ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह पर। लेकिन ये जो मेडिसिन है अगर आपको 1 हफ्ते से ले रहे हैं और इसके बाद भी आपकी जो प्रॉब्लम जो है जस की तस बनी हुई है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें और चेकअप कराएं। इसके अलावा हल्दी वाला दूध है जो कि सामान्य सर्दी जुकाम और संक्रमण में आपको आराम पहुंचा सकता है। कुछ अदरक की चाय जो होती है वो भी आपको आराम पहुंचा सकती है, हॉट बाथ भी आपको आराम पहुंचा सकती है। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप कर सकते हैं जिनसे आपको आराम मिल सकता है। अगर इन उपायों से आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें और उनसे चेकअप जरूर कराएं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।